फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्लांट्स लवी एंड ब्लॉग। हेलो फ्रेंड्स, बरसात के मौसम में अपने पौधों में कौन सी घरेलू खाद का इस्तेमाल करें, ये अक्सर कर हम सभी लोगों के दिमाग में क्वेश्चन रहता है और बाजार की महंगी खादों को भी फेल कर दे। पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए और ज्यादा से ज्यादा फ्लावरिंग के लिए मौसम के अकॉर्डिंग उनकी देखभाल करते हैं, जिससे हमारे पौधे स्वस्थ और हेल्दी बने रहें। बारिश के मौसम में हमें अपने पौधों में कौन सी खाद का इस्तेमाल करना है, इसके लिए आप ऑनलाइन या नर्सरी से महंगी खाद खरीद कर लाते हैं और अपने पौधों को देते हैं। उससे होता क्या है कि आपको इससे इंस्टेंट रिजल्ट तो मिल जाता है, लेकिन धीरे धीरे हमारे पौधे इसके आदी हो जाते हैं या फिर हमारे पौधे इनकी केमिकल खाद की वजह से खराब भी होने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसी घरेलू खाद शेयर करने वाली हूँ जो कि हमारे और आपके घर पर इजीली मिल जाती है। फ्रेंड्स, आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए जिससे मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। फ्रेंड्स, यदि आप लगातार बारिश में इस पावरफुल खाद को अपने पौधों को देते हैं तो आपके पौधों की सभी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। आपके पौधों की ग्रोथ बहुत तेजी से होने लगेगी, चाहे वे किसी भी कारण से नहीं हो रही हो, आपके फूलों वाले पौधों पर कलियां नहीं आ रही हो, या फिर कलियां पीली होकर झड़ रही हो, या फिर बारिश के कारण फूलों का साइज छोटा हो गया है। कई बार हम नर्सरी से पौधा लेकर आते हैं तो उस पर बहुत सारे अच्छे से फ्लावरिंग होती है, लेकिन कुछ समय बाद उस पर कलियां नहीं बनती हैं, उस पर फ्लावरिंग होना बंद हो जाती है। पौधा हमारा नर्सरी से लाते हैं वैसा ही बना रहता है, चाहे वह आपका मोगरा का पौधा हो, गुलाब का पौधा हो, अपराजिता का पौधा हो। ये खाद सभी पौधों पर इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आपकी फ्रूटिंग वाले पौधे हो। अगर आप इस खाद का एक बार इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा एक बार में ही रिजल्ट मिलेगा और कोई भी इसका साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आप इन पर इसका यूज करते हैं तो ये आपके पौधे पर कंटिन्यूअली फ्लावरिंग करते रहेंगे। यह हर तरह के पौधे के लिए पावरफुल खाद है। इस खाद को देने के बाद किसी भी अन्य खाद की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको कैसे बनाना है और अपने पौधों में किस तरह देना है, तो फ्रेंड्स ये है कैल्शियम, जिसे हम अपने पौधों को अक्सर देना भूल जाते हैं। हम अपने पौधों को मैग्नीशियम, पोटास, सल्फर, जिंक सभी तो देते हैं, लेकिन कैल्शियम को अक्सर देना भूल जाते हैं। कैल्शियम की वजह से हमारे पौधों की ग्रोथ रुक जाती है और पौधा मजबूत भी नहीं होता है। जिस प्रकार हमारी बॉडी के लिए कैल्शियम आवश्यक होता है और हमारी हड्डियों को मजबूत करता है, उसके लिए हम टैबलेट लेते हैं तो हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं, तभी हमारी बॉडी अच्छे से वर्क कर पाती है। इसी तरीके से हमारे पौधों को भी पोषक तत्व चाहिए होते हैं। अगर हमारे पौधों में पोषक तत्व की कमी होगी तो हमारे पौधे अच्छे से ग्रो नहीं करेंगे। हमारा पौधा कमजोर हो जाता है, उसकी ग्रोथ रुक जाती है और वह सही तरीके से ग्रो नहीं कर पाता है। इसलिए अपने पौधों को समय समय पर कैल्शियम को खाद के रूप में जरूर देना चाहिए। अक्सर ये गोलियां हमारे घर पर आसानी से मिल जाती हैं। कभी कभी ये गोलियां हम लेते हैं और ये एक्सपायरी हो जाती हैं, तो आप इनको अपने गार्डन में यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास एक्सपायरी डेट की गोलियां नहीं है तो आप नई गोलियां भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप एक गोली को कम से कम 2 गमलों की खाद के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको हमें अपने पौधों पर किस तरीके से देना है, चलिए देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस टैबलेट को हमें पीस लेना है, बहुत आसानी से इसका पाउडर बन जाता है। इसके अलावा आप इसमें नीम खली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे बरसात के सीजन में आपके पौधों में फंगस का अटैक नहीं होगा। इसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। यदि आपने अपने घर पर इस टाइम कोई नया पौधा लगाया है नर्सरी से लाकर, तो आप उसमें भी 1 चम्मच दे सकते हैं। ये एक गोली कम से कम 2 गमलों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसको आप इस्तेमाल करने से पहले अपने गमलों की सॉइल की गुड़ाई कर लें। उसके बाद आप एक एक चम्मच अपने सभी पौधों की जड़ों में डाल दें। बरसात के सीजन में पाउडर फॉर्म में ही इसको देना अच्छा होता है। यदि आपको लग रहा है कि आपके पौधों की ग्रोथ अच्छी हो रही है, लेकिन बरसात के बाद धीरे धीरे आपके पौधे सूखने लगते हैं, तो हमें ये चीजें अपने पौधों को समय समय पर देते रहना चाहिए। दूसरा सोर्स कैल्शियम का ये है चॉक। ये भी कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है और बहुत ही आसानी से आपको 2 रुपए की चीज को इस्तेमाल करके अपने पौधों की ग्रोथ को अच्छा कर सकते हैं। आप इसको सीधे सॉइल में इस तरीके से दबा दीजिए या फिर आप इसका भी पाउडर फॉर्म बनाकर अपने पौधों की जड़ों में डाल दीजिए। ऐसी पावरफुल खाद है जो कि फ्री में हमारे घर पर मौजूद होती हैं और हमारे पौधों के लिए भी बहुत अच्छा काम करती हैं। पौधों की ग्रोथ अच्छी करती हैं। आप पौधों की इस समय कटिंग भी लगा सकते हैं। इससे हमारे पौधे मजबूत बनेंगे। बरसात के बाद आपके पौधे सूखते नहीं हैं। किसी भी प्रकार की गोली का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको अगर आपके यहाँ बारिश नहीं हो रही है तो आप इसको लिक्विड फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपके पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी, साथ ही फूलों का साइज भी बड़ा होगा। जो कलियां पीली होकर झड़ रही हैं वह झड़ना बंद हो जाएंगी। फूलों का साइज और कलियां बनना शुरू हो जाएंगी। आप डिस्प्रिन और मल्टीविटामिन की गोली कोई भी ले सकते हैं, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने गमलों की गुड़ाई करके आप 1 चम्मच गमले में डाल दीजिए। ध्यान रहे महीने में एक ही बार इसको यूज करना है। इससे आपके प्लांट की नई नई पत्तियां निकल कर आएंगी और आपके पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होगी। बरसात के मौसम में केवल एक ही बार इस्तेमाल करना है, लेकिन गर्मियों में आप दिन में एक बार इस्तेमाल इसका कर सकते हैं। देखिए ये पौधा मेरा कुछ दिन पहले बहुत ही खराब हो रहा था। इसका सबसे पहले मैंने पौधे की रिपोर्टिंग की और इसकी सॉइल को चेंज किया और फिर मैंने इसमें इसी खाद का इस्तेमाल किया और देखिए इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। आप इस पौधे की ग्रोथ देख सकते हैं। न्यू पत्तियां निकलना स्टार्ट हो गई हैं और जो पत्तियां आपकी ऊपर से सूख रही हैं उनको कट कर दें। यहाँ से आपकी नई नई ब्रांचें निकल कर आएंगी। इससे आपको ये फायदा होगा कि यहाँ से मल्टीपल ब्रांचेस निकलेंगी और इससे आपका पौधा घना होगा। अब देखिए ये पौधा कितने अच्छे से ग्रो कर रहा है, लेकिन इसको लगातार बारिश से हमें बचाना होगा। ये पौधा अभी भी हमारा खराब हो सकता है। अगर आपके यहाँ ये धूप निकलती है तो गुड़हल के पौधे को कम से कम 4 से 5 घंटे की धूप में रखें। और देखिए इस प्लांट की रूट को देखिए, मैंने कई जगह से इसको कट किया है और मल्टीपल इसमें ब्रांचेस निकल कर आ रही हैं, क्योंकि गुड़हल की पौधे पर जो न्यू ब्रांचेस निकलती हैं उन्हीं पर कलियां बनती हैं। और देखिए ये पौधा फिर से कितने अच्छे से ग्रो कर रहा है। आप इसका रिजल्ट देख सकते हैं। तो आप अपने प्लांट्स पर इस खाद को जरूर अप्लाई करिए। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर करना न भूलिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हैप्पी गार्डनिंग।